जय श्री कृष्ण दोस्तों, व्यासराम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व है और इस दिन किया जाने वाला हम एक छोटा सा उपाय बता रहे, जिसके करने से निश्चित ही आपकी कैसी भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय माना जाता है। इस दिन गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप पूजन अवश्य करें और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसको अवश्य करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन देखिए, जब भी आप गणेश जी का पूजन करते हैं, चाहे सुबह के समय करते हो चाहे आप सायकाल के समय करते हो, आपको गणेश जी का जो पूजन है विधि विधान से करना चाहिए। गणेश जी की प्रिय वस्तु जैसे लाल सिंदूर, हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही आपको दुर्वा, हरी दुर्वा की 5, 7 या 11 अंकुर अवश्य आपको गणेश जी को अर्पित करनी है और उन जितनी भी अंकुर आपने ली है उन पर आपको लाल कलावा जो होता है उससे आपको 3 गांठ लगाकर, अपनी मनोकामना बोलकर 3 गांठ लगाकर आपको गणेश जी को अर्पित करनी है। दोस्तों, हरी दुर्वा कभी भी गणेश जी के पैरों पे अर्पित नहीं की जाती, हमेशा उनके मस्तक पर या फिर उनके हाथ पर अर्पित की जाती है। तो आप इस प्रकार गणेश जी को अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, जब आप गणेश जी की कथा सुनते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो कलश अवश्य रखना चाहिए। यानी जो आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं वो कलश अवश्य रखना चाहिए और कलश के नीचे या फिर दीपक जो आप जलाते हैं उसके नीचे अनाज के कुछ दाने अवश्य रखे जाते हैं। चाहे आप गेहूं के लें चाहे चावल रखें, आपको कुछ अनाज रखकर ही जो कलश की स्थापना करनी चाहिए। और जिस समय पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं उस समय पर आपको 4 गेहूं के दाने अपनी किसी भी मनोकामना को ध्यान में रखकर 4 गेहूं के दाने या फिर 4 चावल के दाने अपने हाथ में रखकर गणेश जी की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और कथा सुनने के बाद उन चावलों को या उन गेहूं के दानों को आपको अपने पल्लू में ही बांध के रखना चाहिए। आपका कोई भी कैसा भी कार्य अटक रहा हो अपने पास ही रखना चाहिए। कहते हैं कि अगली जो सकट चौथ आती है या संकष्टी चतुर्थी आती है, अगर आप अपने पास रखते हैं तब तक आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, आपके घर में किसी का भी कार्य, देखिए आपको बाहर वाले को नहीं देना है, ये सिर्फ घर के सदस्य ही इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने घर में गणेश जी का जब पूजन कर रहे हैं तो उस समय पर आपको 4 गेहूं के दाने उठाकर कथा सुननी है और सुनने के बाद आपको अपने पास रखने हैं। आप रुमाल में बांध लें, अपने पल्लू में बांध लें, अपने पास ही रखना चाहिए जब तक का आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए। कार्य सिद्ध होने के बाद उन चावलों को या उन गेहूं के दानों को आपको शिवलिंग पर या सोमवार के दिन या किसी भी दिन जिस दिन आपका कार्य संपन्न हो जाता है, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। देखना आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, गणेश जी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन आप ये उपाय अवश्य करें। गणेश जी को देखिए हरी दुर्वा अवश्य अर्पित करनी है। साथ ही आपको जो दीपक जलाना है वो 4 बत्तियों का यानी चौमुखा दीपक आपको अवश्य जलाना है। गणेश जी के आगे धूप दीप जलाकर आपको गणेश जी के किसी भी मंत्र का 1 माला का जाप 11 या 21 बार तो अवश्य ही करना है। गणेश जी को भोग भी अवश्य लगाएं और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। देखना आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी को